हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अंकित ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। और पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी संख्या में किस अंक का स्थानीय तथा जातीय मान समान होता है। दोस्तों, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, शून्य का या इकाई अंक का। तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, यानी कि ए शून्य का या इकाई अंक दोनों का। ए व बी इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए और बी दोनों में से किसी का नहीं होता। दोस्तों, जो हमने पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बताए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन रह गए थे दोस्तों। तो इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं स्थानीय मान और जातीय मान के प्रश्नों को। तो किसी संख्या में किस अंक का स्थानीय तथा जातीय मान दोनों समान होता है, जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था। आपने यदि देखा नहीं है हमारा पिछला वीडियो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान हमने बताया था दोस्तों। जातीय मान होता है जो संख्या होती है वही उसका जातीय मान होता है। मान लीजिए आपको 5 दे रखा है, तो 5 ही आपका जातीय मान रहेगा। जैसे कि यदि आपको कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई संख्या ले लेता हूँ, 5, 2, 7, 9 ये दे रखा है दोस्तों। अब मैं क्या करूँ, इसमें दे रखा है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम शून्य का। इसमें मान लीजिए और संख्या ले लेता हूँ मैं, 0, 5 ये संख्या ले लेता हूँ, ये ऊपर वाला नहीं है, ये मैंने संख्या ले ली। और इसमें दे रखा है शून्य का, पहला ऑप्शन है। तो दोस्तों, यदि हम शून्य को चेक करें, शून्य को हमने यहाँ पर लिख लिया, ऐसे ही करते थे पहले वीडियो में, शून्य हमने यहाँ पर लिख लिया। और शून्य के बाद जितनी भी संख्या आएंगे उन्हें भी हम जीरो, यानी कि एक संख्या आ रही है तो एक ही जीरो। हम स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि जीरो का स्थानीय मान पूछा है, किस संख्या का स्थानीय मान पूछा है, तो उस संख्या को लिख लेते हैं। उसके बाद जितनी भी संख्या होती है उन्हें जीरो बना लेते हैं। तो जीरो का पूछा है यदि, तो जीरो लिख लेंगे, उसके बाद जितनी भी संख्या होंगी उतने भी जीरो। तो इसका मतलब इसका जीरो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। और जातीय मान पूछा है तो जातीय मान भी जीरो ही रहेगा, जिस संख्या का मान जातीय मान जीरो ही होता है, किस संख्या का पूछा गया। अब इकाई अंक को चेक करते हैं। अब मैं इकाई अंक की बात करूँ, यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 5। तो 5 का स्थानीय मान यदि हम निकालें तो 5 के बाद कोई संख्या तो है नहीं जो हम जीरो बना लेंगे। और स्थानीय जातीय मान की बात करूँ तो जातीय मान जो संख्या दे रखी है वो खुद ही उसका जातीय मान होती है। तो 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा, क्योंकि जीरो बनाने के लिए आगे कोई संख्या नहीं है, और जातीय मान भी 5 ही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों शून्य का और इकाई अंक दोनों का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों है, क्योंकि शून्य को यदि हम लिख लेंगे उसके बाद जितने भी संख्या होंगी उतनी जीरो बना लेंगे। तो कितने भी जीरो बना लो, एक जीरो लिख लो चाहे बहुत सारे जीरो लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आपके पास कोई बड़ी संख्या के बाद जीरो नहीं लगा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इकाई अंक का पूछा गया है, तो इकाई अंक के बाद कोई जीरो वाली संख्या है नहीं जो उसका आप जीरो बना लें, और जातीय मान वही रहेगा जो संख्या दे रखी है। तो ए व बी दोनों, शून्य का आपका स्थानीय मान शून्य ही रहेगा, और इकाई अंक का भी आपका स्थानीय मान जातीय मान शून्य रहेगा दोस्तों। तो ए और बी ये दोनों आपके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संख्या 17,054 में शून्य का स्थानीय मान होगा। दोस्तों, अभी हमने पहले क्वेश्चन देखा है, शून्य का स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य लिख लेंगे, और शून्य के बाद दो संख्या है तो हम उतने ही जीरो बना लेते हैं। अब इससे पहले कोई संख्या नहीं है तो ये 3 जीरो लिख लो चाहे 1 जीरो लिख लो, आपका शून्य स्थानीय मान क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या 43, 25, 31 में 3 के स्थानीय मानों का योग होगा। दोस्तों, पहले वीडियो हमने देखा था उसमें अंतर पूछा था, इसमें हमने योग की बात की है, और ये चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम स्थानीय मान दोस्तों कैसे निकालते हैं, 1, 2, 3, 3 अंक का 3 संख्या का पूछा है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, पहले इसका निकालेंगे, और उसके बाद जितनी भी संख्या उतने जीरो, 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 जीरो स्थानीय मान निकालने के लिए। और 1, 3 यहाँ भी दे रखा है, इसका भी पूछा है, तो यहाँ एक संख्या है 3, और 3 के बाद एक संख्या है तो जीरो। यदि अंतर पूछा होता तो हम ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, इनमें योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो इसको प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो ये जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर ये जीरो और ये 3। दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या 3257 में 2 और 7 का स्थान परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या होगी। और ये चार ऑप्शन है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। चार ऑप्शन, पूर्व से बड़ी, पूर्व से छोटी, पूर्व से मतलब पहले से बड़ी संख्या होगी, या पहले से छोटी होगी, या पहले वाली के समान होगी, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लिख के देख लेते हैं, ये 3257 लिखा हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 और 7 का स्थान चेंज कर देंगे। इसका मतलब 3 यहाँ पर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर 7 लिख देंगे, और जहाँ पर 7 लिखा हुआ है वहाँ पर 2 लिख देंगे। तो अब देखेंगे ये 3257 है पहले वाली संख्या, और हमने
चेंज करने के बाद, परिवर्तन करने के बाद 3752 आई है, इसका मतलब पहले से बड़ी है। पूर्व से बड़ी का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10,000 बराबर है, ये चार ऑप्शन है, 10,000 के या 1 लाख के, 10 लाख के या 1 करोड़ के। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखिए। जब भी आपकी बात होगी हज़ार की, तो हज़ार हम लिखेंगे, हज़ार हमने लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं दोस्तों, ये पहला है। हज़ार में 3 जीरो होते हैं। अब मैं बात करूँगा लाख की, तो दोस्तों लाख में 5 जीरो होते हैं। करोड़ की बात करूँगा, मैं इधर लिख देता हूँ, मैं करोड़ की बात करूँगा तो करोड़ में 7 जीरो होते हैं। उसके बाद अरब आएगा दोस्तों, अरब की अब मैं बात करूँगा तो उसमें 9 जीरो होते हैं। ये याद रखना, चाहो तो लिख के भी देख सकते हो। तो 100,000 बराबर है 10,000 के बराबर है या 1 लाख के बराबर है। बस आपको क्वेश्चन में याद रखना है, जब यहाँ पर हज़ार दे रखा है तो आपको हज़ार से ही मल्टीप्लाई करना है, लाख दे रखा है तो लाख से, करोड़ दे रखा है तो करोड़ से, अरब दे रखा है दोस्तों तो आपको अरब से मल्टीप्लाई करना है। बस इतना याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? 100,000 बराबर है, तो आपको ये 100 लेना है। 100 ले लिया। हज़ार दे रखा है तो हज़ार में दोस्तों कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। और इसमें कितने जीरो हैं? 2। तो ये प्लस कर देना है आपको, यानी कि हज़ार के 3 जीरो और जो यहाँ पर पूछा है उतने ये वाले जीरो प्लस कर देने हैं, यानी 2 जीरो ये और हज़ार के 3 जीरो। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 जीरो हो जाएंगे टोटल। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। कुछ नहीं करना है, जीरो को ऐड करना है सिर्फ। 100,000 पूछा है तो 100,000 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। और 1,000 में दोस्तों कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। तो 3 और 2 5 जीरो हो जाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 5 जीरो हो गए और ये 1 लाख। मैं और अच्छी तरह से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपका 100 है, मल्टीप्लाई कितने से करना? हज़ार की बात होती तो हज़ार से, यानी कि 1,000 से, ये 3 जीरो हो गए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई 1,000 में करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। 1 का 1 जीरो ऐड हो जाते हैं दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 5 जीरो हो जाएंगे। तो कितना हो गया? 1 लाख आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1,000 बराबर है, पहले में 100,000 था, इसमें 1,000 है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों, जैसे पहले किया था वही कर लेंगे। ये 3 जीरो हैं। हज़ार की बात हो रही है तो हज़ार में कितने जीरो होते हैं दोस्तों? हमने पहले क्वेश्चन बताया था, इसके 3 जीरो, 3 जीरो इसके, और हज़ार में भी कितने जीरो होते हैं? 3 होते हैं। तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? 3 जीरो इसके और हज़ार के भी 3 जीरो होते हैं। तो टोटल के जीरो कितने हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे। तो एक के बाद आपको 6 जीरो लिख देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है दोस्तों। जैसे 1,000 का ये पूछा है, हज़ार की बात होती तो हज़ार से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो हो गया। इसका मतलब 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 1 करोड़ बराबर नहीं है 100 लाख, 10 लाख या 10,000 हज़ार या 10,000 100 के। तो 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं दोस्तों? करोड़ में हमने बताया था पहले क्वेश्चन में 7 जीरो होते हैं। और यहाँ पर इनसे तुलना करेंगे, किसके बराबर नहीं है। इसकी बात करें 10 लाख की, इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। और लाख में हमने बताया था कितने जीरो होते हैं दोस्तों? 5 जीरो होते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं। तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? 2 ये और 5 ये। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 7 जीरो हो जाएंगे। और करोड़ में भी कितने जीरो होते हैं? 7। तो ये तो बराबर बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये सही नहीं है। इसे चेक करते हैं, इसमें कितना जीरो है? इसमें 1 जीरो है। और लाख में दोस्तों कितने जीरो होते हैं? 5। तो 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 6 जीरो। और करोड़ में कितने होते हैं? 7 जीरो होते हैं। तो ये इसके बराबर नहीं है दोस्तों, और यही हमारा सही आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।